ऑस्ट्रेलिया ने रौंद के रखा है पाकिस्तान की टीम को। आप सब लोगों ने रात जैसे देखा होगा, जिस तरह से उन्होंने इनकी पिटाई की है, इनको मारा है ना, यकीन करें इस तरह के कोई मैचेस नहीं होते कि आपकी कोई टीम आपके घर आके कोई 250 से भी कम रन बनाए और आप वो मैच जीत जाए। यही किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इनको चुन चुन के मारा है। देख लिया आप लोगों ने शायद देखा हो कि बॉलिंग बहुत अच्छी थी हमारी, कोई शक नहीं, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से चली है, बहुत खूबसूरत तरीके से बॉलिंग चली, लेकिन बैटिंग हमारी बिल्कुल फेलियर। आप कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि अब ये बोलेंगे कि ये बाबर आजम को किंग नहीं मानते, ये वो नहीं मानते। बाबर आजम को किंग हम कैसे माने, मुझे तुम बताओ जरा। नहीं, आप बताएं मुझे, मैं बाबर आजम को किंग कैसे मानूं। पहले था बाबर आजम किंग, वो था, अब वो नहीं रहा, अब वो खत्म हो चुका है। आप लोगों को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चाहे आप फैन हैं, चाहे मैं भी उसका फैन हूं, लेकिन हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। वो 2021-22 वो बाबर आजम था, वो किंग था। अब किंग नहीं, अब तो भीगी बिल्ली सा बन गया है वो। अब सब लोगों ने शायद देखा हो कि पिछला मैच भी, जब पहले मैच में बाबर आजम ने बैटिंग की थी तो 94 बॉल में उसने 69 रन बनाए थे। सोचो कितना टाइम लिया था उसने। कोई 73 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेला था, कोई टोटल 73 के स्ट्राइक रेट से। आजकल के ऐसे प्लेयर्स हैं, मॉडर्न प्लेयर, आप सब लोगों ने शायद देखा हो 100 और 120 का स्ट्राइक रेट तो उनका टेस्ट में रहता है। ओडीआई में तो 150 प्लस अमूमन आजकल हर बैट्समैन का यही स्ट्राइक रेट है, यही स्ट्राइक रेट चल रहा है आजकल, अमूमन यही चल रहा है। लेकिन हमारे वालों के स्ट्राइक रेट देख लो, हमारे वालों को घर आके 230 रन से भी लोग जीत रहे हैं। बिलीव मी, आप लोग ऐसे वर्ल्ड कप खेलोगे, आप लोग क्या कहते हो कि हम जी इंडिया को इस हालतों में हराओगे, तुम लोग इंडिया को इस हालत में हराओगे। जिस तरह की टीम है ना इंडिया टीम, ये उनका 25 ओवर का स्कोर है। 25 ओवर भी मैं कुछ ज्यादा ही कह रहा हूं मेरे ख्याल से। 230, 40, 35 सिर्फ इंडिया का नहीं, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, चाहे जो भी है ना, ये इनके 25 ओवर का स्कोर है, टोटल 25 ओवर का। आप लोगों के पास ना खड़े खड़े होकर टुक टुक की मशीनें बन चुकी हैं यार। अब तो हद ही हो गई यार, ओडीआई को ऐसे खेलते, कौन खेलता है ऐसे, अब हद हो गई है। अब ये ओडीआई खेल रहे हैं ना, टुक टुक टुक, ये क्या तरीका लगाया हुआ है यार। कोई गेम खेलो अपना, कुछ बाउंड्रीज लगाओ यार, बाउंड्री भी है ओडीआई में, बाउंड्री लगाई जाती है ओडीआई में। बाउंड्री क्या आप लोगों को नहीं बताया कि ओडीआई में बाउंड्री नहीं लगती? आपके कोचेस ने नहीं बताया कि ओडीआई में बाउंड्री लगती है? ओडीआई में छक्का भी लगता है। आजकल ओडीआई और T20 में कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही टीमें खेलती हैं, हर टीम ऐसे खेल रही है। आपसे तो बांग्लादेश भी बेहतर है, आप लोगों से सीरीज भी जीत गया और ऐसे ही खेलते हैं, T20 की तरह खेलते हैं ओडीआई, हर टीम ऐसे खेलती। तुम लोगों को बस, हम लोगों ने बॉलिंग करनी है, बॉलिंग करके हमें कोई 250 भी नीचे स्कोर दे, हम वो चेज करेंगे, और वो भी तुम लोग चेज नहीं कर पाते, रो के चेज करते हो तुम लोग। वो भी अगले दिन 5-6 आउट हो गए थे तुम लोगों को, तभी कुछ चेज हुआ था। रात बाबर आजम 16 गेंदें, 16 ज्यादा नहीं बनानी, 16 गेंदों में तुमने 25 नहीं बनाना, बड़ा बहुत मना किया हुआ है तुम्हें। स्लो बॉल सीधा पैड पे और गोल आउट, चला गया, बस खत्म, ठीक है, बात खत्म हो गई। शादाब खान, मैं मानता हूं कुछ थोड़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है तुमने, लेकिन अपना स्ट्राइक रेट देखा है, 104-5 बॉलें अगर कोई वहां पे और कोई बैट्समैन खेलता और किसी टीम का ऑलराउंडर खेलता ना, ये 230 रन आराम से ना कोई 40 ओवर में चेज हो जाते। अब मैंने आउट ही नहीं होना, जब मैंने करनी टुक है यार, मतलब 70, मतलब तुमने 30 बॉलें तो डॉट खेली हैं,
100 भी बना लेते ना तुम, 100 बॉल में 100 बना लेते, तब भी हम मैच जीत जाते। लेकिन आप लोगों को टुक टुक की मशीनें हैं, अब्दुल समद, बहुत सी पर्चियां पाली हुई हैं आप लोगों ने, साहबजादा फरहान जी फरहान, वो T20 का बैटर है, तुम लोगों ने उसको ODI में डाला हुआ है। गाजी गौरी हमें पता ही नहीं ना, वो PSL में होता है ना कहीं होता है, और लेकिन वो टीम में सिलेक्ट हो जाता है, टीम में है, वो खेल रहा है। अगले दिन कोई 96 गेंदें खेल के ना कोई 65-60 रन बना गया है। इतना टाइम होता है ODI में कि आप 100 बॉल खेल के 60 स्कोर बनाए। 1927 वाली तुम लोग ODI खेल रहे हो, घटिया किस्म की खेल रहे हो तुम लोग। बॉलिंग बहुत अच्छी थी हमारी, बहुत अच्छी थी, सिर्फ और सिर्फ शादाब खान की खराब गई थी बॉलिंग हमारी। हारिस रऊफ ने भी बहुत अच्छी की, शाहिन अफरीदी हमारे पुराने रिदम में नजर आए, पहली बॉल में उन्होंने विकेट ली थी। शाहिन अफरीदी बेहतरीन खेले, इसमें कोई शक नहीं है, एक कैप्टन जैसे खेला जाता है ना, वैसे कैप्टनसी वाले खेले। नाम हम एक बंदे का मुझे अभी तक पता नहीं चला, मास सदाकत का, वो पता नहीं कैसे ODI में भी सिलेक्ट हो गया है, PSL में भी पता नहीं कैसे, यार कोई टैलेंट है ही नहीं, टैलेंट बाहर बैठा हुआ है आपका। गाजी गौरी, चलो जी, एक रिजवान से चांद छूटी थी, अब गाजी गौरी आ गया है। इससे तो रिजवान बेहतर था भाई, ये देखो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो यार तुम लोग, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो। अपने ही घर में तुम्हें आके ना 230 रन पे भी टीमें हरा रही हैं। और चाचा पाकिस्तानी, उसकी रिटायरमेंट हुई है, वो बहुत अच्छे फैन थे, आपको पता है, जैसे कि वो क्रिकेट खेले के रिटायरमेंट ले ली है उन्होंने कि आगे से मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा। उसे चाचा को भी पता है मैंने बहुत बेइज्जती करवा ली, अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। चाचा ने रिटायरमेंट ले ली, अब बाकी फैंस भी है ना, उनको भी चाहिए कि रिटायरमेंट ही ले लो, और कुछ काम नहीं आने वाला, पल्ले नहीं आने वाला, रिटायरमेंट ही ले लो और क्या हो गया। वो भिखारी फिर भौंकते हैं हम पे, कार्टून नेटवर्क वाले, शिशु हो गया, दूसरा हो गया, वो कुत्तों की तरह फिर पै जाते हैं। उनका पैना बनता है ना, तुम लोग मौका देते हो तभी तो वो कुत्तों की तरह पड़ते हैं। बहुत ही पुअर क्रिकेट पाकिस्तान ने क्रिकेट का बस खत्म ही कर दिए यार, क्या करें यार। अब आपसे अगर 230 और आप टीम देख लो यार, मुझे ये टीम कहीं से भी बैलेंस लग रही है आपको? ये टीम क्या आपको ओपनिंग बैलेंस लग रही है? क्या आपको नीचे कहीं कहीं पे भी मुझे बैलेंस लगे? सिर्फ मुझे हारिस रऊफ और शाहिन अफरीदी ये और अबरार अहमद, यहां तक ये 3 प्लेयर बैलेंस लगते हैं कि जो ये बॉलिंग में कुछ है। अब ऊपर से आपकी बैटिंग देखो, बैटिंग में कोई बैलेंस है आपकी बैटिंग में? ये अब्दुल समद पता नहीं कब से खेल रहा है यार। अब्दुल समद बहुत बहुत चांसेस दिए हैं हमने इसको, बहुत बहुत चांसेस दिए हैं। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, काफी बार कहां कहां गया है, लेकिन PSL में ये बहुत अच्छा खेलता है। PSL में हिट्टे मारेगा, सब कुछ करेगा, आगे कुछ नहीं कर पाता। ये खराब परफॉर्मेंस, खराब बैटिंग, और बस क्या कहेंगे कि ऐसी खराब परफॉर्मेंस के बारे में हम मुझे तो शर्म आती है कि यार हम 230 रन भी चेज नहीं कर पाते।